धर्मपुर नामक गांव में धनीराम नाम का एक हलवाई रहा करता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव भर में मशहूर थी और पूरा गांव उसी के दुकान से मिठाई खरीदा करता था। वह और उसकी पत्नी दोनों मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाइयाँ बनाए करते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, धनीराम के मन में और ज्यादा पैसे कमाने का लालच आने लगा और उसे अपने इस लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। और अगले दिन धनीराम शहर चला गया और वहां से चुंबक के एक दो टुकड़े को ले आया और उस चुंबक के टुकड़े को अपने तराजू के नीचे लगा दिया, जिससे धनीराम उस दिन रोज से ज्यादा मुनाफा कमाया। तो धनीराम ने अपने इस तरकीब को अपनी पत्नी को बताया, लेकिन उसकी पत्नी को धनीराम की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने धनीराम को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह का धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन धनीराम ने अपने पत्नी की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वह हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया, जिससे धनीराम बहुत खुश था। एक दिन धनीराम की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने धनीराम से 2 किलो जलेबी खरीदी। धनीराम ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से जलेबी तौलकर दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी को उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए धनीराम से दोबारा जलेबी को तौलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर धनीराम बहुत ज्यादा चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारा जलेबी ही तौलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया और वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपने जलेबी तौलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तौली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब रवि का शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि धनीराम के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर धनीराम मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि ने सभी गांव वाले को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव वाले से कहा कि आज मैं आप सभी को एक जादू दिखाऊंगा और यह जादू देखने के लिए बस आप लोग को धनीराम मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तौलना होगा। तब आप देखेंगे कि कैसे धनीराम मिठाई वाले के तराजू में तौला गया मिठाई इस दूसरे तराजू में आने पर किस तरह से कम हो जाती है। कुछ देर के बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद धनीराम के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तौलकर देखा तो उसकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोग काफी हैरान हो गए और धनीराम अपने दुकान के पास ही यह सब होता देख रवि से झगड़ा करने लगता है और उसने लोगों से बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। और रवि अपनी बात को सही साबित करने के लिए सीधा धनीराम का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सभी को दिखाने लगा। यह देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। और अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। तो उसने सभी गांव वाले से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में ऐसा कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। धनीराम के इस धोखेबाजी पर पूरा गांव नाराज था, इसलिए गांव वाले धनीराम की दुकान पर जाना काफी कम कर दिए और इधर धनीराम के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वाले का भरोसा हो चुका। बहुत सालों पहले की बात है। मदनपुर नामक गांव में 2 पक्के दोस्त रहा करते थे, धनीराम और मनीराम। एक दिन धनीराम के मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक दूसरे शहर जाकर कुछ पैसे कमाया जाए। इतना सोचते सोचते धनीराम के मन में आया
कि क्यों ना मनीराम को भी साथ लेकर जाया जाए, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो मनीराम से उसका पैसा किसी तरह हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने मनीराम को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। धनीराम और मनीराम दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीने तक वहीं रहकर धनीराम और मनीराम ने सामान को काफ़ी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों ने एक दिन अपने नगर लौटने लगे। धनीराम अपने दोस्त मनीराम को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते में चलते चलते धनीराम ने मनीराम से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ लोग उधार भी मांगने लगेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छुपा देते हैं। मनीराम ने धनीराम की बात पर यकीन करके धन को उसी जंगल में छिपाने के लिए हाँ कर देता है। धनीराम ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पीर के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए धनीराम मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया। एक दिन मनीराम को पैसे की जरूरत पड़ गई तो मनीराम ने सीधे अपने मित्र धनीराम के पास गया और कहने लगा, मित्र, मुझे पैसे की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। धनीराम राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही मनीराम ने गड्ढा खोदा तो वहाँ पैसे ना देखकर चौंक गया। इतने में ही धनीराम शोर मचाना शुरू कर दिया और मनीराम पर चोरी का आरोप लगा दिया। गांव में हो हल्ला होने के बाद धनीराम न्यायालय पहुंच गया और न्यायाधीश को सारा मामला सुना दिया। और जब न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर धनीराम ने कहा, आग में हाथ डालने की क्या जरूरत है? खुद बन देवी मेरी सच्चाई की गवाही देगी। न्यायाधीश ने धनीराम की बात मान ली। उसके बाद सारा गांव वाला उस जंगल में पहुंच गए जहां धनीराम और मनीराम ने अपने पैसे को एक गड्ढे में छिपा दिए थे। वहां पहुंचकर दोस्त धनीराम पास के एक सूखे पेड़ में छिप गया और जैसे ही न्यायाधीश ने बन देवी से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की, तो जंगल से आवाज आई, मनीराम ने चोरी की है। इतना सुनते ही मनीराम ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई उसी पेड़ में आग लगा दी। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए धनीराम बाहर निकला और झुलसी हालत में सारा सच्चाई बता दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने धनीराम को फांसी की सजा दे दी और मनीराम को उसके सारे पैसे वापस दिला दिए।